ऐसा क्यों है, वो आप लोगों के लिए बहुत अहम है कि ये तमाम की तमाम प्रेपोजिशंस हैं। तो है ना मजे की बात, ग्रामर एज जस्ट अ लाफ। आप एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रामर तो बहुत ज़रूरी होती है। ग्रामर का सबसे मज़े का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। ये वीडियो गौर से देखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट्स को हम कुछ ख़ास वर्ड्स हैं इनके साथ मिलाएं तो हमारा वर्ब पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, सेकंड के साथ नहीं करता। ऐसा क्यों है? वीडियो देखें और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनेक्स इंग्लिश क्लब और आज हम आपके लिए ग्रामर का बड़ा एक इंट्रिकेट टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। और ये एंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एंट्री टेस्ट की जो प्रिपरेशंस करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अपनी जनरल ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप हमारा फेसबुक जो पेज है अगर विजिट करें तो उसमें हमने बाकी रूल्स को डिस्कस किया हुआ है। तो ये रूल थोड़ा सा डिटेल चाहता था, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और उनको हम इन वर्ड्स के साथ मिलाएं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, विद, along with, together with, besides, in addition to, as well as, including, excluding, except, but। अगर दो सब्जेक्ट्स को यानी सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है उनको इन वर्ड्स के साथ मिलाया जाए तो द वर्ब मस्ट अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारे पास रूल ये है कि हमारा जो वर्ब है ना वो पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ये बड़ी मजे की चीज है। ऐसे लवली थिंग, यही सब्जेक्ट 1 है और उसके बाद ये प्रपोजिशंस हैं और उसके बाद सब्जेक्ट 2 लगाया जाए तो हमारा जो वर्ब है ना वो पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। ये मेक श्योर करना है आप लोगों ने। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स देखिए, द प्रिंसिपल विद द टीचर्स इज गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ये इज लगाएंगे आप, आर नहीं लगेगा। हालांकि इससे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो टीचर्स है, वो प्लूरल है। ये नहीं होगा हमारा सब्जेक्ट का प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल एक है तो इसके साथ इज लगेगा। अतः इसको अगर अदरवाइज कर दें कि द टीचर्स विद द प्रिंसिपल आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, तो फिर ये होना था। नेक्स्ट देखिएगा, द मदर एज वेल एज हर डॉटर्स वॉज क्राइंग। अब देखिए वॉज जो है हमारे पास ये बेसिकली सिंगल है, यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है और ये अग्री कर रहा है हमारे वर्ड मदर के साथ। ये डॉटर्स के साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसकी मैं रीजन में आपको बाद में बताता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, देखिए ये जो वर्ड्स हमने लगाए हुए हैं, विद, एज वेल एज, फिर इन एडिशन टू, दिस टास्क इन एडिशन टू दोज इज मोर चैलेंजिंग। अब देखिए मोर इज लगाया हुआ है, तो इज हमने किसके लिए लगाया है? टास्क के लिए। हालांकि यहाँ पे दोज है, दोज के साथ आर आता है तो इज क्यों लगेगा? आगे, एवरीवन एक्सेप्ट आई वाज प्रेजेंट, तो इसके साथ तो एवरीवन के साथ भी वॉज आता है, खैर आई के साथ भी वॉज आता है। तो अगर प्रेजेंट हो तो एवरीवन, तो फिर इज आ जाएगा। अगर हम इसको करें ना, इज, आई एस, हम लगाते हैं इज, आई के साथ एम आता है, लेकिन एवरीवन हमने लगाया तो उसके साथ हमारा वर्ड जाएगा, इज आएगा, जो वर्ब एग्री होगा, पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री होगा। इसी तरीके से ऑल द स्टूडेंट बट अली वाज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, सॉरी, अली के साथ तो वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बार आया हुआ है। इसी तरीके से ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट एट द पार्टी, तो यहाँ पे भी यानी कि हमारा जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के साथ उसने एग्री किया है। उसकी रीजन क्या है? अब रीजन आपको बताता हूँ, जो सबसे अहम चीज है। जब दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ मिलाया जाए तो हमारा वर्ब पहले के साथ एग्री इसलिए करता है कि ये तमाम की तमाम प्रेपोजिशंस हैं, ये सब की सब प्रेपोजिशंस हैं, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स गौर से सुन लें, ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा के लिए अपने ज़हन में बिठा लें कि जब दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ मिलाएं, और ये प्रेपोजिशन है बेसिकली, कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है ना वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो सब्जेक्ट रहता नहीं है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइप बन जाता है। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पहला होगा। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू लर्न दिस थिंग देन डेफिनेटली
Annex English Club would be a best place for you to follow these things. Thank you. जी स्टूडेंट्स, तो है ना मजे की बात, ग्रामर बहुत मजे की है. Honestly, it's a lovely thing, it's a beautiful thing. अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो ग्रामर is just a love. I always say that grammar is a love if we understand the concepts of the grammar.